हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं बताने आई हूँ आपको कि लिवर कई बार लिवर फेल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये लिवर फेलियर तक कैसे पहुंच गया और हमें सिरोसिस कैसे शुरू हो गया। आज हम इसके कारण डिस्कस करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से आपका लिवर फेलियर में जा सकता है, चाहे वो एक्यूट हो या वो क्रॉनिक हो। एक्यूट लिवर फेलियर इज सडन, जब आपका लिवर फेल हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज तो वो एक्यूट में चला जाता है। क्रॉनिक इज कि बहुत टाइम से लिवर फेलियर डेवलप हो रहा है, पहले वो फैटी लिवर में डेवलप हुआ, फिर वो फाइब्रोसिस में गया, फाइब्रोसिस की स्टेज क्लियर करके वो सिरोसिस में एंटर हुआ। तो अगर ये 6 महीने से ज़्यादा टाइम ले रहा है लिवर फेलियर डेवलप होने में तो वो क्रॉनिक होता है। बट ये जब एक्यूट होता है किसी भी रीज़न की वजह से या किसी टॉक्सिसिटी की वजह से या जो हम कारण डिस्कस करेंगे उनकी वजह से, तो वो एक्यूट लिवर फेलियर होता है। आपका लिवर फेल क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण हो सकता है कि कोई भी वायरल हेपेटाइटिस हुआ हो, जैसे ए, बी, सी, कोई भी हेपेटाइटिस अगर आपको रहा है पीछे भी या चल रहा है तो आपका लिवर फेलियर में जा सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपने बहुत सारे ऐसी मेडिकेशंस ली हो रेगुलर बेसिस पे, पेन किलर्स ली हो या एंटीपायरेटिक मेडिसिन ली हो या बहुत अंग्रेजी दवाइयाँ या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो प्रिस्क्राइब किसी ने किया नहीं है बट अब आप मर्जी से खा रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट हो, उससे भी आपका लिवर फेलियर में जा सकता है। हो सकता है कोई ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस डेवलप हो रहा हो, मीन्स आपका लिवर खुद से फेल हो रहा है, खुद को ही अटैक कर रहा है और वो फेलियर में जा रहा है क्योंकि ऑटोइम्यून में आ गया। ऑटोइम्यून का मतलब यही होता है जब बॉडी खुद की दुश्मन बन जाती है और उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हो सकता है कि कोई विल्सन्स डिसीज आपको चल रही हो। विल्सन डिसीज बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें जब एक्सेसिव कॉपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है लिवर में और वो टॉक्सिन्स बनाने लग जाता है और पूरे ब्लड में घूमने लग जाता है, उसको हम विल्सन्स डिसीज बोलते हैं। हो सकता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो और ये आपको पता ही ना हो कि इससे आप पीड़ित हैं और आपका लिवर फेल हो रहा हो। हो सकता है कि बर्ट-चारी सिंड्रोम हो, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें आपके जो वेन्स हैं लिवर के आसपास के वो नैरो हो जाते हैं, मीन्स सिकुड़ जाते हैं और नैरो होते होते मीन्स उनका साइज श्रिंक होते होते वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ साथ आपका लिवर डैमेज हो जाता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हो सकता है कि ऐसा कोई काम आप करते हैं या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स आपको मिल रहे हैं, ऐसे टॉक्सिन्स आपको डेली एक्सपोजर में आ रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हो, वो आपके लिवर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लिवर फेल हो रहा है या साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कि हीमोक्रोमेटोसिस हो, इसमें जब एक्स्ट्रा आयरन बिल्डअप होने लग जाता है आपके लिवर पे या बाकी और ऑर्गन्स पे, मींस बॉडी इतना आयरन प्रोड्यूस कर रही है कि बॉडी को आयरन नहीं संभल रहा या वो उसको नहीं एक्यूमुलेट कर पा रही या नहीं उसको कन्वर्ट कर पा रही और वो लिवर पे जाके इकट्ठा हो रहा है, तो भी आपका लिवर फेल हो जाता है। तो इतने सारे कारणों की वजह से लिवर फेल होता है और जो सबसे कॉमन कॉज है लिवर फेल होने का वो है अल्कोहल। अगर आप डेली बेसिस पे हद से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत सारे सालों तक तो आपका अल्कोहलिक लिवर फेलियर डेवलप हो जाता है। अब करना क्या है, पहले आपको ये समझना है कि आपका जो लिवर फेल हुआ उसके पीछे कारण क्या है, किस कॉज की वजह से वो फेल हो रहा है और उसको ठीक कैसे करना है। उसको ठीक करने के लिए आपको ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आप लिवर को रिवर्स कर सकते हैं उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए, और वो ट्रीटमेंट आपको हम देते हैं। हम रिपोर्ट शेयर करते हैं जहां हमने लिवर सिरोसिस को भी रिवर्स किया है और फैटी लिवर में हम ले आए हैं। होपफुली वो फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। और अगर आप खो चुके हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह गया है, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और आपको नहीं सोल्यूशन मिल रहा क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता या इजीली लिवर नहीं मैच हो सकता, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट से रोकिए और उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में रिवर्स कराइए। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।